हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा कि आपको पता है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन की हमारी सीरीज़ चल रही है। इसके पहले हम बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने मूवमेंट्स को लेकर के, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर के सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। कॉम्प्रहेंसिव नोट्स हैं जो कि इस चैनल पे आपको ईवीएस के पूरी की तरह से मिल रहे हैं, तो कीप ट्यून्ड। और आज का टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ लिया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब सबसे पहले तो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है कि आप किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम को करने का लक्ष्य क्या है आपका। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें क्यों करना है, मतलब वाई क्यों करना है, और उसके क्या क्या हमारे गोल्स हैं। मतलब हम जब सस्टेनेबली किसी चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बार और आपको रिवाइज़ करा देती हूँ कि हम डेवलपमेंट ऐसे करें कि आने वाली जनरेशन को उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना मिले। ऐसा ना हो कि आप सारी चीज़ें यूज़ कर लें और कमिंग जनरेशन को वो ना मिले। ठीक है, तो वो जो हमने कर रहे हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं उसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो सस्टेनेबल आपका ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये यूनाइटेड नेशंस ने इस टर्म को जो है वो रेफ़र किया था, और यहाँ से ही ये जो गोल्स हैं ये 2015 में पहली बार इस्टेब्लिश किए गए। 2000 और उसको कहा जाता है 2030 एजेंडा। मतलब 2015 में कुछ गोल्स बनाए गए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसका लक्ष्य था कि 2030 तक जो है वो हमको क्या करना है, 2030 तक हमें ये अचीव करना है। ठीक है, और एक क्या करना है, प्रोवाइड अ कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग। और एक ऑब्जेक्टिव हम जब किसी चीज़ का बना लेते हैं तो क्या होता है कि हम किसी काम को उसी तरीके से हम उस काम को उसी तरह से गाइड कर सकते हैं, उसको उसी तरह से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था हमारा, नो पॉवर्टी। सबसे 17 जिसके अंदर जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो 17 बनाए, तो सबसे पहला गोल था नो पॉवर्टी। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम पॉवर्टी को, जो गरीबी है उसको हटाएं। पॉवर्टी हर किसी फॉर्म में और हर उसकी सारी डायमेंशंस, हर फॉर्म में और हर डायमेंशन का मतलब क्या है कि पॉवर्टी जो गरीबी है वो हर क्षेत्र से हटाएं हम। ऐसा ना हो कि सिर्फ पैसों के क्षेत्र में नहीं, जो एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उस सब को हम गरीबी से हटाएं, तो उसको खाना मिले। और मतलब ये है कि आप ऐसा ना करें कि पॉवर्टी का सिर्फ एक एंड छू लें, नहीं, ऐसा नहीं, आप पॉवर्टी के सारे फॉर्म्स को, सारी डायमेंशंस को टच करेंगे। तो पहला गोल ये है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि हमें पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है। कब तक? बाय 2030। ओके, नेक्स्ट ज़ीरो हंगर। ज़ीरो हंगर क्या, जो लोग इतना भूखे रह रहे हैं तो वो जो हंगर है वो भी हमें ज़ीरो करनी है। कब तक? 2030 तक। क्या करना है? अचीव करना है फूड सिक्योरिटी। मतलब जो फूड है वो लोगों के पास हो, है ना। ऐसा ना हो कि जैसे कभी कभी क्या हुआ, मानसून आ गया, मानसून बहुत ज़्यादा आ गया, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, फसल ख़राब हो गई। तो ऐसा ना हो कि एक बार फसल ख़राब हो गई तो देश में भुखमरी हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको कहते हैं फूड सिक्योरिटी। मतलब हमारे पास इतना ऑलरेडी हमारे गोडाउन्स में होना चाहिए, जिससे कि अगर कुछ एक सिचुएशन ऐसी आती है, फॉर एग्जांपल कोविड आया था तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे फूड जो है हमको बांटा था। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने वो असेंबल कर रखा था गोडाउन्स में। ठीक है, तो हमें वहाँ पे क्या करना है, फूड सिक्योरिटी भी इस्टेब्लिश करनी है। दूसरी बात, इम्प्रूव न्यूट्रिशन। सिर्फ खाना देना ही ज़रूरी नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी दो। आजकल गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है कि हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खाने में देने हैं। और क्या करना है, प्रमोट करना है क्या, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है ना वो भी सस्टेनेबल करना है। क्या हुआ था 1960s में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जब हमने फर्टिलाइज़र और ये सब चीज़ें यूज़ की, तो हमने ये नहीं सोचा कि आगे इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, हमने तब के बारे में सोचा। तो उससे साइड इफ़ेक्ट क्या हुए थे, उससे पानी निकाल लिया हमने ज़्यादा, तो ग्राउंड वाटर ख़त्म हो गया। वहाँ पंजाब हरियाणा की जो मिट्टी है वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ आप काम करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। वहाँ की मिट्टी बहुत ज़रूरी हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ किया। तो जो ज़ीरो हंगर है वो क्या क्या टारगेट करता है कि आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी करना है। एग्रीकल्चर भी हमें ऐसे करना है कि आने वाली जनरेशन को दिक्कत ना हो। जैसे कि जो ज़मीन जहरीली हो गई तो आने वाली जनरेशन को दिक्कत है ना, वो कितना जो है साइड इफ़ेक्ट वाला खाना खा रही है ना। तो सेकंड हमारा गोल जो है वो क्या है, ज़ीरो हंगर। ठीक है, नेक्स्ट है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो गुड हेल्थ
अच्छी हेल्थ चाहिए हमें और वेलबींग चाहिए, सब लोग हेल्दी रहें, एक वेलबींग हर स्टेज पे रहे, हर एज पे रहे। ऐसा ना हो कि सिर्फ एडल्ट के ऊपर ही हम रखें कि भाई यंग ही सिर्फ गुड हेल्थ में रहें, नहीं, जो बूढ़े हैं वो भी गुड हेल्थ में रहें, जो बच्चे हैं वो भी रहें, और सब लोग जो हैं उनकी हेल्दी जीवन रहे उनका। तो ये हमारे 3 गोल्स हो गए। देन क्वालिटी एजुकेशन, भाई आज के टाइम में अगर क्वालिटी एजुकेशन भी गवर्नमेंट नहीं देगी या हमारा गोल नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो 4th गोल है हमारा कि हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है, जिसके अंदर आप इंक्लूसिव एजुकेशन की भी बात करते हैं। इंक्लूसिव जो हिंदी में आप समावेशी शिक्षा कहते हैं, कि हर तरीके के बच्चे को आपको उसमें इंक्लूड करना है। इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन देनी है, सबको बराबरी से एक क्वालिटी एजुकेशन देनी है, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी आपको प्रमोट करना है। देन जेंडर इक्वलिटी अचीव करना है, जेंडर इक्वलिटी, और एम्पावर करना है सारी वुमेन एंड गर्ल्स को। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी आपको करनी है, मतलब दोनों, ऐसा ना हो कि सिर्फ मेल मेल को पढ़ा रहे हैं या फीमेल फीमेल को पढ़ा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर एरिया में जो है वो जेंडर इक्वलिटी लानी है, और सारी वुमेन और गर्ल्स को एम्पावर करना है। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स भी ला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब चल रहा है, तो वो जेंडर इक्वलिटी के लिए ही काम हो रहा है। देन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अगर आपको हेल्दी रहना है तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। आप जब तक साफ़ पानी नहीं होगा तो आप वेलबींग नहीं होगा, आप हेल्दी नहीं होंगे, बीमार होंगे तो पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे नहीं तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। तो एक पूरी साइकिल है। तो इंश्योर करना है क्या, अवेलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और मैनेजमेंट किसका, वाटर का एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी। क्या चाहिए, एक अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी चाहिए। एनर्जी तो है हमारे पास, आप देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कितनी महंगी आ रही है, तो हमें क्या चाहिए, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी चाहिए। जैसे कि आजकल गांव में चूल्हा जलाने के लिए बहुत मना करती है गवर्नमेंट, जैसे कि पहले कैरोसिन पे सब्सिडी मिलती थी, अब नहीं मिलती, बंद है। क्यों, क्योंकि हमें क्लीन एनर्जी चाहिए। औरतें बीमार हो रही हैं तो उन्होंने कहा कि भाई दूसरी तरीके की एनर्जी को हम यूज़ करें, सीएनजी दे रहे हैं हम, और एलपीजी दे रहे हैं हम, है ना, ये सारी तरीके की एनर्जी दे रहे हैं। तो अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी एक ये पार्ट है। देन डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। डिसेंट वर्क बहुत ज़रूरी है। आप किसी से, जैसे कि हम देखते हैं कि लोग जो मैन पावर जो होती है वो मैन होल से खुद जा कर के गटर साफ़ करती है, तो वो कितना गलत है। तो एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ये भी कहता है कि पर्सन को क्या मिलना चाहिए, डिसेंट वर्क मिलना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि उससे कुछ भी करा लें, ठीक है, ह्यूमैनिटी उसमें होनी चाहिए। और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारा एक गोल है। तो जब भी आप सस्टेनेबली डेवलप करें किसी चीज़ को, तो आप उसमें ये भी ध्यान रखें कि वर्क डिसेंट हो और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी वो प्रमोट करे। ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्री एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक आपके अंदर, आपकी गवर्नमेंट के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर इनोवेशन नहीं होगा, आप डेवलप कर ही नहीं सकते। तो जो इंडस्ट्री हैं वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखें, इनोवेशन का ध्यान रखें। तो क्या करें, एक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब क्या है कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं तो ऐसा ना बनाएं कि फ्लड आए और वो गिर जाए, ऐसा ना आए। वो ऐसा आए कि फ्लड आए तो वो खड़ा रहे, है ना। तो रेजिलिएंट जैसा आए उसकी तरह से अपने आप को अडेप्ट कर ले। ठीक है, प्रमोट करें इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंक्लूसिव, और जब आप इनोवेशन करें तो ऐसा ना हो सिर्फ एक अपर कास्ट या एक अपर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी कर रहा है, नहीं, जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है वो भी करेगा। एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, और फोस्टर करें इनोवेशन को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर कि रिड्यूस करें इनइक्वालिटी विद इन और एमंग कंट्रीज़, ये भी एक हमारा गोल है। ठीक है, नेक्स्ट सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। सिटीज़ भी हमें सस्टेनेबल बनानी है। मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल। इंक्लूसिव, सारे लोग हों, सेफ, कि आप जब चल रहे हैं रोड पे तो आप सेफ फील करें। रेजिलिएंट, जैसे जैसे चेंजेस आए वैसे वैसे वो अपने आप को अडेप्ट कर ले। जैसे कि बैंगलोर की बात है, बैंगलोर में आप जाएंगे, बारिश हो गई, पानी कितना भर गया था, तो रेजिलिएंट सिटी नहीं है। दिल्ली, कितनी बारिश आ रही है, रेजिलिएंट सिटी नहीं है वो। आप रेजिलिएंट तब होता कि जब वो पानी आ जाता तो वो पानी सारा, इतना फ्लड नहीं आता, इतनी दिक्कत नहीं होती। यस, ये बात सही है कि बारिश आएगी तो दिक्कत होगी, नेचर है वो, लेकिन इतनी नहीं जितनी हमारे देश में हो रही है। ठीक है, देन रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। एक रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम करना और प्रोडक्शन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन से मतलब क्या है, सिर्फ उतना ही खाइए जितनी आपको भूख है, एक्स्ट्रा मत लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट के लिए तो हमें एक्शन ज़रूर लेना है। टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट, ठीक है। देन लाइफ बिलो वाटर। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अर्थ के, प्लानट के, ज़मीन के ऊपर वालों की बात करें, नहीं भैया, जो वाटर के नीचे हैं, जो सी के अंदर हैं, रिवर के अंदर हैं, उनके लिए भी आपको कंजर्व करना है। तो कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज़ द ओशंस, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज, इनको भी आपको यूज़ करना है, राइट। नेक्स्ट इज़ लाइफ ऑन लैंड। प्रोटेक्ट करें, रिस्टोर करें, प्रमोट करें और सस्टेनेबल यूज़ करें। क्या? जो लैंड पे, हमने देखा कि पानी के अंदर जो है उनको भी बचाना है हमें, और हमें प्रोटेक्ट, रिस्टोर और प्रमोट किसको करना है? जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल से मतलब क्या है? जो लैंड पर है इकोसिस्टम। सस्टेनेबली मैनेज करें फॉरेस्ट को, कॉम्बैट करें डिजर्टिफिकेशन को, और हाल्ट और रिवर्स करें लैंड डिग्रेडेशन को, और हाल्ट करें क्या? बायोडाइवर्सिटी लॉस को। मतलब जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जो लैंड खराब हो रही है, उसको आपको रिवर्स करें, पेड़ लगाइए वहाँ पे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, उसको भी रोकने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट इज पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। तो एक और गोल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है वो ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें प्रमोट करना है क्या? पीसफुल इंक्लूसिव सोसाइटीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रोवाइड करें एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव, अकाउंटेबल, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल। इंस्टीट्यूशन जो भी पॉलिटिकल हैं, चाहे कोई भी है, इकोनॉमिकल है, सोशल है, सारे के सारे ना वो इंक्लूसिव होने चाहिए, उसमें सारे लोग होने चाहिए, ठीक है। एक्सेस टू जस्टिस सबको होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। और आपको लग रहा है कि आप जो है वो पार्टनरशिप, आप जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अकेले कर लेंगे, तो गलतफहमी में जी रहे। आपको क्या करना है? पार्टनरशिप करनी है, गवर्नमेंट के साथ करिए, बहुत सारी जो इंटरनेशनल लेवल पर करिए, ठीक है। तो ये करना है। देन ये हमारे 17 गोल थे जो कि ऑब्जेक्टिव्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015 में अडॉप्ट किए गए थे। तो जो ये दीज ऑब्जेक्टिव हैं एनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज एंड एम टू इंटीग्रेट सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन टू इंश्योर अ बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ह्यूमैनिटी एंड द प्लैनेट, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। और ये हमारे बहुत सारे टॉपिक्स जो है एनवायरनमेंट के कवर हो चुके हैं। आप और भी जो टॉपिक्स हैं वो देख सकते हैं, और लाइक भी कर सकते हैं देखने के बाद। कैसा लगा आपको? बाकी नोट्स के लिए बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए वो आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना ही, बाकी और भी टॉपिक्स कंटिन्यू आते रहेंगे। थैंक यू।